विशु, कौन है तू? जरा स्टाइल मारा, थोड़ा भूल दिया, इतने में तो रोता है क्या? अभी तो हीरो ने सिर्फ एंट्री मारी है, आगे आगे देख होता है क्या? मारो साले को। प्याज के छिलको, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो एक एक करके मत आना, सब साथ में आना, मेरे पास टाइम नहीं है। स्टार्ट। पोस्टर निकला हीरो। क्या डायलॉग मारता है, क्या फाइट करता है, एकदम हीरो की तरह। अरे हीरो ही तो बना है गोपी, देख लेना एक दिन अपने भी ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। सुना मौसी? हाँ नहीं माँ। हीरो बनेगा। जा जा, तेरी माँ तेरे को पुलिस ऑफिसर बना के छोड़ेगी। कल तेरे पुलिस भर्ती का टेस्ट है, तैयारी कर। विश्वास मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। साहब जी, क्या तबीयत खराब है? नहीं सर, वो क्या है ना सर, 4 कदम चलता हूँ तो सांस भूल जाती है सर। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है सर, ऐसा बचपन से ही है। साहब जी, पाँव में क्या चोट लगी है? बिल्कुल नहीं सर, वो क्या है, एक पाँव छोटा है, एक पाँव बड़ा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है सर, ये प्रॉब्लम भी बचपन से ही है। फिर भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? यस सर, मैं पुलिस में भर्ती होके देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। ये सपना भी मेरा बचपन से ही है साहब जी। ठीक है, आंखें चेक कर लेते हैं। यस सर। पहला अक्षर पढ़ो। कौन सा अक्षर सर? पहला अक्षर ऊपर है, पढ़ो। किसके ऊपर सर? अरे वहां चार्ट के ऊपर। कौन सा चार्ट सर? अरे चार्ट जो स्टैंड के ऊपर है ना। कौन सा स्टैंड सर? इम्पॉसिबल। क्या था? कुछ नहीं सर। क्या था? कभी कभी ऐसे चेक कर लेता हूं सर। य, पहला अक्षर य है। रिजेक्टेड। सिलेक्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साहब जी, सुनने में भी प्रॉब्लम है। कभी कभी सर, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है सर, ये प्रॉब्लम भी बचपन से ही है। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, आउट, आउट। साहब जी, आउट, 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 आउट। साहब जी, मेरा टेलीफोन नंबर लिख लीजिए प्लीज। अगर इस देश को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो ये चांद हाजिर है। बात करते करते सांस फूल जाती है। 4 कदम ठीक से चल नहीं सकते, न ठीक से देख सकते हो, न सुन सकते हो। ऐसी जान का ये देश करेगा क्या? लगता है अभी आप गुस्से में हैं। मैं बाद में आके समझाता हूँ। What time should I come, साहब जी? अबे तेरी तो निकल, 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 फुट 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 फुट। मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तू बार बार पुलिस भर्ती में फेल कैसे हो जाता है?
छोड़ ना माँ, वैसे भी इन पुलिस वालों की अपनी सोच होती है। क्या अब ये देखो माँ, यहाँ क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है पुलिस की एक टुकड़ी पर आतंकवादियों का हमला, 12 पुलिस वाले मारे गए। उनमें से 3 नए पुलिस में भर्ती हुए थे, मेरी उम्र के थे। माँ सुना माँ, अगर मैं भी ऐसे मर जाता तो तुझ पर क्या बीतती माँ? नहीं माँ, मैं पुलिस में भर्ती होके तुझे दुख नहीं देना चाहता माँ। दुख से ज्यादा मुझे गर्व होता। अच्छा, ये दूसरी खबर तो सुनी नहीं ना तुमने माँ? लिखा है एक पुलिस अफसर की माँ को डाकुओं ने गोली मार दी। सुना माँ, माँ को डाकुओं ने गोली मार दी। नहीं माँ, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता माँ। अब तो मैं पुलिस में कभी भर्ती नहीं होऊंगा माँ, बस। क्या कहा? अरे तेरी माँ, ये हिम्मत? अरे माँ मेरी बात तो सुनो माँ। मैं अरे रुक, माँ, मैं कहती हूँ। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ बस। तू शाम को आएगा ना? बताती हूँ तुझे। बस 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 बस, बधाई हो बहन। हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भेजी थी उसका जवाब आ गया। विश्वास को इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया। मुंबई? तेरी तो किस्मत खुल गई विशु। ए, क्या किस्मत खुल गई रे गोपी? माँ पुलिस सिलेक्शन के लिए भेज रही है मुंबई। अरे भेज तो रही है, पहले तो हमेशा मना करती थी। अभी जा मुंबई, बन हीरो। हाँ जा हीरो बन। तू तो ऐसे बोल रहे जैसे वहाँ पे हर डायरेक्टर ऐसा कैमरा लगा के मेरे लिए वेट कर रहा है। अरे तेरे को बोला था ना, जिस लड़की को तुमने सिनेमा हॉल में बचाया था उस लड़की का दूर का मामा है, जोगी भाई। अरे बड़ा राइटर है, इंडस्ट्री का हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जानता है। वो तेरे को एक्टिंग का चांस दिला देगा। अच्छा हाँ? हाँ तो नमक हराम, ये बता क्यों गया था हमारे दुश्मन जॉइंट कमिश्नर खरे के पास और क्या क्या बताया तूने उसे? बता। वो पूछ रहे थे कि शहर में कोई खतरनाक काम होने वाला है, मिशन व्हाइट एलिफेंट के नाम से। वो क्या है? और वो जानना चाहते थे कि कब आ रहे हैं नेपोलियन सर। RDX, यस सर। इसको लेकर जा और इसमें टारगेट प्रैक्टिस कर। जॉइंट कमिश्नर खरे को हमारे मिशन की भनक लग गई है और नेपोलियन सर के बारे में भी। अब जंग होगी। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अंधा बनाकर तू बहरा हो गया। 3 दिन से भूखा हूं, जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। अब तो तू ही उठा ले मुझे किसी तरह। अरे नहीं भाई, ऐसे हिम्मत मत हारो। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये हाँ रख लो जहर खाने के लिए। अब मेरा मतलब है खाना खाने के लिए। क्या तुमने मुझे सचमुच का अंधा समझ लिया? सॉरी। कोई बात नहीं, मैं एक्टर हूं भाई। ये है मेरी एक्टिंग की पहली कमाई। मैं इश्तियाक हूं, तुम? विश्वास, जोगी भाई से मिलने आया हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक्टर बनने आया हूँ? अरे सपना गेस्ट हाउस में सब यही सपना लेकर आते हैं। हाँ लेकिन वो सपना पूरा तो होता है ना, मुझे रोल वोल तो मिल जाएगा ना? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है यहाँ, लेकिन रोल नहीं मिलता। ये विश्वनाथ है, रिहर्सल कर रहा है। कल इसकी तारीख है, मतलब ऑडिशन। ये कौन है इश्तियाक? बस अपनी जैसे है। अच्छा, हीरो बने आए? विश्वास। विश्वनाथ। गुरुजी, गुरुजी। लगता है सो रहे हैं। हाँ? सो नहीं रहे, सोच रहे हैं। हो बड़े राइटर हैं भाई, चलो चलते हैं। आओ। कौन? गुरुजी, आपसे मिलने कोई विश्वास आए हैं। नमस्ते जी।
विश्वास, वाह वाह वाह। गोपी ने फोन किया था कि तुम आ रहे हो। अब मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ बन के जाओगे। थैंक यू गुरुजी। वैसे गुरुजी आपने कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं? गजनी देखी है? हाँ देखिए सर। गदर? 2 बार देखिए सर। धूम? तुमने तो धूम मचा दी थी सर, देखिए। वांटेड? 3 बार देखिए सर। दबंग? अरे दबंग तो देखिए सर, बार बार देखिए। ये सब फिल्में आपने लिखी हैं गुरुजी? लिखते लिखते रह गया। ये सब आइडियाज मेरे दिमाग में आए थे, पर फिल्म कोई और बना ले गया। पेपर पर भी नहीं उतारा था, सिर्फ दिमाग में था, फिर भी चुरा लिया। मतलब आपने कुछ नहीं लिखा है? लिखूंगा ना, तुम्हारे लिए। तुम्हारे आंखों में एक एक्टर दिख रहा है मुझे, माथे पर साफ सुपरस्टार छपा है। फोटो लायो? हाँ लाए सर, 1 सेकंड। ये अरे ये तो स्टैंप ले आए हो यार। फोटो है सर। इतना छोटा, फ्यूचर ही छोटा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा। बड़ा बड़ा फोटो लेके आओ। और सुनो, लौटते वक्त ना विस्की ले लेना, ठीक है? अरे सुनो सही, बड़ी बोतल लेना। बड़ा सोचोगे फिर बड़ा बनोगे। तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोला। कितने हुए? आली, ये आली, अरे आली रे आली, ये आली भाई, ये भाई आली कंप्लेंट वाली। काम करा, सारे झोंप लेगा, उठा। अरे सर क्या कर रहे हैं? काजल आ रही है सर, उठिए उठिए सर, काजल आ रही है। बोर कर, बोर मत कर यार। कंप्लेंट काजल सर, लगता है कोई नया कंप्लेंट लेकर आई है वो। कहाँ है इंस्पेक्टर घोरपड़े? चलिए सर, सिटी मॉल के बाहर कुछ लड़के गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब फौरन चलिए, उनको अरेस्ट कीजिए। फौरन कैसे चल सकते हैं? आप हमेशा की तरह अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम बाद में देखेंगे। देखती नहीं हम कितने बिजी हैं। हाँ देख रही हूँ, बहुत बिजी है आप। पहले एफआईआर बुक सीधा कीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ, नहीं तो मैं सीधे जाके आपकी कंप्लेंट करूंगी एसीबी के पास, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर खड़े साहब के पास, कमिश्नर के पास। मैडम आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर, जल्दी कीजिए सर। जिस स्पीड से लड़की जा रही है, सीएम पीएम प्रेसिडेंट के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। तो क्या सोचा है आपने? क्या सोचा? करेंगे, अरेस्ट करेंगे और अभी करेंगे। बॉयज, सिटी मॉल के बाहर कुछ गुंडों को अरेस्ट करना है। फॉलो मी सर। आप उन सबको बरोबर पहचानती है ना? एक तो काउंसलर का भांजा है अशोकपुरे। अच्छा, चलिए देखते हैं। और दूसरा एमएलए गुलाब ठाकुर का भतीजा है, लाल ठाकुर। वो भी कोशिश करते हैं। और साथ में गुंडप्पा दास का साला है धर्म प्रकाश, टीपी। अब तो सोचना पड़ेगा। क्या कहा आपने? बोरकर? जी सर। गुंडों ने तुम्हारे बाप को आज ही मारने की धमकी दी है ना? सर मेरा बाप तो कब ऊपर वाले कमरे में जो रहता है बाप, समझा कर बोरकर। क्या? देखिए, आपके गुंडों को हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमें बोर करके बाप की जान बचानी है। बॉयज, यस सर, फॉलो मी। चलिए सर। मैं सब समझती हूँ इंस्पेक्टर, तू अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, लेकिन शहर में कोई तो बहादुर पुलिस वाला होगा। मैं हूं ना। ये गोली मारा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये पोज नहीं था रे। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसा है रे तू? बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तेरी पुलिस भर्ती का क्या हो रहा है? हाँ माँ, उसी की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा। जल्दी से खुशखबरी देना। हाँ माँ, दूंगा ना। और अपना ख्याल रखना बेटा, और फोन करते रहना जब भी वक्त मिले तब। हाँ चलो, अच्छा हुआ तुम्हारे 2 गेटअप में फोटो हो गए। हाँ यार, अच्छा हो गया। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े कहाँ जाएंगे? तुम कपड़े पहन के तो आए थे ना। नहीं तो क्या मैं नंगा आया था? तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारे कपड़े मिल जाएंगे। चलो ये पहन लो, ये नया काठियावाड़ी ड्रेस है, तुम पर अच्छा लगेगा। ओ फोटू, ये पहन के जाऊंगा ना तो बाहर लोग पत्थर मारेंगे। तो फिर वही पहन के जाओ जो पहने हो, लोग तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। तुझे मेरा स्कूटर चाहिए था ना कुछ दिन के लिए, ले जा।
चलिए जल्दी चलिए। अरे कौन है आप? उस काली गाड़ी का पीछा कीजिए। अरे लेकिन मैं उस गाड़ी मैं छोड़िए, जल्दी चलिए। उस काली गाड़ी में एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। अरे आप बात नहीं समझ रही हैं। अब ये बातों का टाइम है इंस्पेक्टर, एक्शन का टाइम है, जल्दी चलो। बचाओ! अरे वो गाड़ी आगे निकल रही है, जल्दी चलाओ ना। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मैंने खुद सुना है। लड़की चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। इसका मतलब लड़की डेंजर में है, जल्दी चलाओ। हो रही गाड़ी। चुप करा इसे। Somebody please help! पुलिस इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है सर। व्हाट नॉनसेंस। इंस्पेक्टर घोरपड़े ने कहा था वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई देगा। ओके काम डाउन। तुम एक काम करो, मेरा फोटो दिखाओ उस इंस्पेक्टर को। उस गुंडे की हिम्मत तो देखो, अपने बॉस का फोटो दिखा रहा है आपको, चिढ़ा रहा है आपको। अब तो पकड़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जल्दी चलाइए गाड़ी, भगाइए। अरे वो तो उधर जा रहे हैं सर। आपका फोटो देखकर रास्ता बदल लिया सर। वेरी गुड। अरे सर वो लड़की वहाँ, आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर है आप? मैं काय का इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर तो ये जा रहा है, शेर दिल इंस्पेक्टर। कौन? इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, रॉबिन हुड, सलमान खान। सर एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। पुलिस? अब क्या हुआ? सिग्नल तोड़ा तूने? नहीं सर। पीयूसी है सर। इंश्योरेंस है। लाइसेंस है। गाड़ी भगाऊं क्या सर? गाड़ी भगा के चांद पे लेकर जाएगा। वांटेड, दबंग, रेडी, एक था टाइगर। क्या बॉडी है, क्या फाइटिंग करता है। अरे भाई। अरे सर भाई। संभालो सर। भाई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। ओह थैंक यू। एक ऑटोग्राफ मिलेगा भाई? हाँ जरूर। ये पकड़। ये संभल के भाई साहब। आपका नाम? विश्वास। लड़की का? इनका नाम क्या है? मैं नहीं जानता भाई। काजल। वेरी नाइस। टू विश्वास एंड काजल। ये लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। वेलकम। एक दिन मैं भी आप जैसा बनूंगा। जरूर बनना। बाय। साइड। ये मेरी तरह क्यों बनेगा? मैं फिल्मों में पुलिस वाला बनता हूँ, ये पुलिस वाला फिल्मों में हीरो बनेगा। आजकल कोई भी हीरो बन सकता है, ये भी बन सकता है। एक काम कर, राजकुमार संतोषी के कहने चल। अंदाज अपना टू का नरेशन चल रहा है। जी सर। उई माँ, आमिर के साथ फिर से। रियल लाइफ में तो और भी हैंडसम लगता है। वो काली गाड़ी से यहाँ पे आ रही है। वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत चालाक निकला सर। हाँ, शॉर्टकट मार कर हमें घेर लिया सर। व्हाट? अरे तो सोच क्या रहे हो बेवकूफो, भागो वहां से। बिस्किट, लड़की को छोड़, फोटो लेके भाग। एक गुंडे लोग, ओए, भागते जाओ, वापस आ जाओ। सर, हमसे डर के भाग के सर। वूहू! दीदी, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बचाया। अरे मैंने नहीं, इन्होंने। इनको थैंक यू बोलो, इन्होंने बचाया। थैंक यू ऑफिसर, मुझे बचाने के लिए। मैं सुमन थापा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भीम सिंह थापा की बेटी। दी, मुझे फोन देना। थैंक यू। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप अभी मुझे गलत समझ रही हैं। नहीं, अब मैं आपको अच्छी तरह समझ गई। सलमान खान तो बहाना था, आपको तो शॉर्टकट मार के यहाँ आना था, है ना? अब शहर में पहले ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर मिले, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। सर, बताओ, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कह तो रहा हूं मैं नहीं जानता हूं इंस्पेक्टर कौन। झूठ मत बोलो मुझसे तुम। एक जमाना था जब पुलिस वालों में एक ईमानदारी हुआ करती थी, एक कैरेक्टर हुआ करता था। वो हमसे हफ्ता लेते थे और हमें पूरा प्रोटेक्शन देते थे। और आज पैसे देने के बाद भी हम खुल के एक किडनैपिंग नहीं कर सकते इस शहर में। मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा सर। अरे बात मत कर, मुझे नाम बता उस इंस्पेक्टर का। मैं सचमुच नहीं जानता वो कौन है सर। फिर झूठ। बिस्किट,
अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर, हो सकता है वो इंस्पेक्टर जॉइंट कमिश्नर खरे का आदमी हो। राइट, ये राइट घोरपड़े। थैंक यू सर। बिस्किट। अरे ये विश्वास के कपड़े तू पहन के गई थी? तेरी ऐसी हरकतें रही ना तो एक दिन बदनाम हो जाएगी। मैं तो बदनाम हुई है ला ला ला। मैं डीएनए पेपर से आया हूँ। लालवानी साहब एक फोटोग्राफ देने वाले थे। डैडी, कोई डीएनए पेपर से आए हैं? हाँ हाँ, उसे इंस्पेक्टर का फोटो देना है। टेबल पे रखा है, रेडी है। रेडी है? ए बहन, रुको 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 रुको। खुशखबरी, हमारा विश्वास पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। क्या? ये देखो, उसकी फोटो छपी है पेपर में। अरे क्या लिखा है इसमें? वो तो मुझे पता नहीं, फटा हुआ पेपर है। मंदिर में प्रसाद लेते वक्त मेरे हाथ में आ गया था। हाँ, हाँ। जय हो दुर्गा मैया की। भगवान। विश्वास, मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया। ये लीजिए, ये आप भी लीजिए। मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया। मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया है। चोर 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 चोर! अरे चोर चोर चिल्लाने से चोर रुकेगा क्या? तो फिर क्या करे? पुलिस पुलिस चिल्लाओ, पुलिस आएगी। पुलिस! तुझे एक बार चांस मिलेगा ना, तू एक ही झटके में हीरो बन जाएगा। ऐसे एक ही झटके में हीरो? ऐसे? पुलिस! अरे रे 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 रे। तुम माल करते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने गलती से ये। अरे कोई गलती नहीं, छिलका फेंकना तो बहाना था। आपको तो बिना हाथ लगाए चोर को सुलाना था, है ना? ये पुलिस ऑफिसर हैं, ईमानदार, बहादुर। थैंक यू ऑफिसर। ये गुंडा दास का आदमी मेरे हीरे छीन के भाग रहा था। अब इसे कौन सी स्टेशन पे ले जाऊं? किसी भी स्टेशन में ले जाइए। सुना, ले जाइए। चलो चलो। क्या बात है सर, जहाँ क्राइम होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आप तो मुझसे भी पहले पहुंच जाती है। I'm काजल। I'm विश्वास। नमस्ते। क्या हीरोइन लगती है ना गुरुजी? हाँ, हीरोइन तो लगती है, लेकिन तेरी हीरोइन ना बन पाएगी। क्यों? अरे मुंबई की लड़की है, ही करके बात करेगी। लाइन मारने जाओगे ना, डॉगी छोड़ देगी। डॉगी? इसलिए इसे चाहने का नहीं, इसका पीछा करने का नहीं। चलो। आजा प्यार की हो डील बोले तो हार्ट हार्ट। हमारा यार सौदा सौदा। ओहो, दोनों डील कर सील। टाइट, वेरी टाइट। साइलेंट में आना, देख के। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शब्बो, स्विमिंग पूल से तुम्हारा भीगा बदन जैसे ही बाहर। गुरुजी, मैं जोगी। आपने कहा था ना एक रोल है तो एक अच्छा एक्टर लाया हूं। चौट अंकल के पैर छू। अरे नमस्ते तो कर ले। नमस्ते सर, मैं विश्वास राव। ये नहीं चलेगा शब्बो। स्विमिंग पूल से तुम्हारा भीगा बदन जैसे ही बाहर। सर प्लीज एक चांस दे दीजिए सर। क्या है ये जोगी? गुरुजी बस एक चांस दे दीजिए, एक मौका दीजिए। अच्छा लड़का, अच्छा करेगा। ये रोल इसे सूट नहीं करेगा। ओके शब्बो, स्विमिंग पूल से तुम्हारा भीगा बदन जैसे ही बाहर निकली। सर प्लीज, मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा सर। अरे भाई, ये रोल जो है ये बैड कैरेक्टर का है। तुम गुड कैरेक्टर लगते हो। ये रोल तुमसे नहीं होगा, समझे? नमस्ते शब्बो। स्विमिंग पूल से तुम्हारा भीगा बदन जैसे ही बाहर निकलेगा। सर प्लीज एक बार मेरी एक्टिंग देख तो लीजिए सर। सर, मैं पूल से बाहर कब आऊंगी? आओगी आओगी। ये क्या है? क्या है ये? आंखें सर। कैमरा है ये, कैमरा। मैं देख के बता सकता हूं कौन क्या कर सकता है। तुमसे नहीं होगा। जाओ, गेट आउट। चल 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 भाई। जाहिल माँ बाप की। मेरी माँ के लिए कुछ बोलना मत।
जबान खींच के हाथ में दे दूंगा तेरी। काय का डायरेक्टर यार, लात मारो ऐसे डायरेक्टर को। साला मद्रासी अंग्रेजी पिक्चर हिंदी में छाप के बड़ा डायरेक्टर बन के बैठा है साला। जरा भी आवाज की तो अंदर घुसेड़ के घुमा दूंगा साले। भाई साहब ये क्या? गलत किया, मां पे नहीं जाना चाहिए था। मामा होती है। चुप! काम मांगने आया था यार, क्या भीख मांगने आया था तुझसे? एक्टर बनने का था यार, बचपन से शौक था। सोचा था मुंबई आऊंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, नाम कमाऊंगा अपना। लेकिन इस साले को, इस हीरोइन को पूल से निकालने की जल्दी है, इसलिए बाहर फेंक रहा है हम लोगों को। चल विश्वा, इनका अरे क्या बोला मैंने यार? मैं बोला सर मुझे एक चांस दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए एक्टिंग करने के लिए बस। लेकिन ये बोलता है कि विश्वा, क्या बोला था तूने? हाँ? क्या है? क्या है? क्या? आंखें नहीं, ये कैमरा है। हाँ। क्या है? कैमरा। हाँ, इसमें सब दिखाई देता है। हाँ। तो बोल, मैं क्या करने वाला हूं? बोल, नहीं तो निकालो तेरा कैमरा साले। सर, इतना बैड चलेगा? हाँ? आपने बोला था ना सर, कैरेक्टर बैड है। हाँ? एक्टिंग। यस सर। गुड गुड। मैं और बैट कर सकता हूं सर, अगर आपको चाहिए तो मैं गुड में बैट गुड बैट गुड वेरी गुड वेरी गुड सिलेक्टेड। अरे क्या बात है, क्या बात है सर? कुछ बताइए। चीते ने बाजी मार ली। अरे क्या बहुत स्टार बन गया, स्टार। अब घंटी बज गई, घंटी बज गई। माँ जी नमस्ते। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे सब पता चल गया है। सॉरी माँ, वो चुप कर। तू पुलिस अफसर बन गया और मुझे बताया भी नहीं। पुलिस अफसर? बस बस बस, अब और नाटक मत कर। मैंने तेरी तस्वीर देखी अखबार में, पुलिस वर्दी में। तस्वीर? पुलिस? मैं परसों मुंबई आ रही हूँ 3 दिन के लिए। क्या? मेरी बड़ी इच्छा है बेटा, तुझे वर्दी में देखूं, ड्यूटी करते हुए देखूं। 3 बजे गाड़ी पहुंचेगी, स्टेशन आ जाना। नहीं गुरुजी, मुझसे नहीं होगा। मैं पहले भी माँ से कई बार झूठ बोल चुका हूँ, बड़े सारे नाटक कर चुका हूँ। अब मैं माँ को और दुख नहीं दे सकता। बड़े उच्च विचार हैं आपके। कल को जब उनको पता चलेगा कि आप यहाँ पुलिस की नहीं फिल्म लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो खुश होंगी? अरे तो क्या करूँ मैं गुरुजी, क्या करूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बस माँ के सामने पुलिस इंस्पेक्टर की एक्टिंग करते रहो बस। वो जैसे मुन्ना भाई में संजय दत्त ने डॉक्टर की एक्टिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही मेरे बाप, सेम टू सेम। 3 दिनों के लिए माँ आ रही है, कुछ दिनों के लिए हम घर, जीप, पुलिस की वर्दी वगैरह का इंतजाम कर देते हैं। तुमको सिर्फ इतना दिखाना है कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। गुरुजी इसी बहाने हम भी एक्टिंग कर लेंगे। बिल्कुल, हम बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे गुरुजी। और क्या? और गुरुजी हम तो एक्टिंग में फाड़ देंगे। बताओ, सब कुछ वेरी गुड है। विश्वास? अरे नहीं नहीं, वर्दी में पैर नहीं छूते, इसकी इज्जत रखना। लाओ माँ, मुझे दो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसा है रे तू? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं इंस्पेक्टर विश्वास राव। हाँ, हेलो फादर एंथनी गोंजाल्वेस। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तुमने हमारे एरिया में जुए के अड्डे, शराब खाने बंद करा के बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरी ड्यूटी है फादर। I'm so proud of you, my child. तुम जैसा होशियार, ईमानदार, होनहार, काबिल, वफादार पुलिस ऑफिसर हमारे एरिया में हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर विश्वास, मैं लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। यही मेरी माँ है फादर। आई एम सो लकी कि आपके दर्शन हो गए। कितने बेटे आपके?
जी मेरा तो एक ही बेटा है। हाउ सैड, वेरी सैड। 2-4 बच्चे और क्यों नहीं पैदा किया आपने? जी देश का भला हो जाता। आप महान हैं जो आपने ऐसा ऑफिसर पैदा किया। ब्लेस मी ओ मदर। पादरी होके पैर छू रहा है, बताओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में आपका बेटा बनूं और ऐसे ही बहादुर पुलिस ऑफिसर बनूं, देश का नाम रोशन माँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट। वो वाला बैग आपका है क्या? लाल रंग का पीले कलर वाला? नहीं नहीं। ओके। अरे बेटा पादरी कहाँ चले गए? माँ, उनकी प्रेयर का टाइम हो गया था माँ। जा बच्चे, सुन, गुरुजी की इज्जत रख लेना। मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते साहिब। नमस्ते साहिब, ये आपकी माता जी हैं? हाँ, ये मेरी माता जी हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। मैं आपसे एक बात सच सच कहना चाहता हूँ। ये आपका बेटा है ना? जी। ये आपका बेटा है ना? पुलिस वाला नहीं। क्या? ये पुलिस वाला है ही नहीं। ये क्या बोल रहा है? ये तो देवता है, वर्दी वाले देवता। आपने हम गरीबों की रक्षा के लिए अकेले जान की परवाह किए बगैर 50-50 गुंडों को मार भगाया। आपने मारा भी तो ऐसा मारा। कैसा मारा? कि उनकी चीख पुकार सुन के कई गुंडे शहर छोड़कर भाग गए। आप हम गरीबों के रक्षक हैं। आप न्याय की मूर्ति हैं। आप तिरंगे की शान हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके पहले कि ये झंडा लेके लाल किले पे चढ़ गया है। उतारो कोले। इंस्पेक्टर देवता, मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। माता जी, साथ में आपको भी रखूंगा। क्या? और आप दोनों की पूजा करूंगा। यानी कानी चापा पानी। माँ जी, वो काले पीले बैग आपके हैं क्या? जी नहीं। अच्छा सर। कहाँ चले गए? माँ, उनकी पूजा का टाइम हो, आओ माँ। एक मिनट साहब, एक मिनट, अभी बताओ। अबे जल्दी कर। अरे विश्वास, वो क्या हो रहा है? कहाँ माँ? अरे वो देख, वो गुंडे कुछ लोगों को पीट रहे हैं। कहाँ माँ? कहाँ? अरे वहाँ नहीं, यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये आइए इंस्पेक्टर साहब। तुझे बुला रहे। नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं, वो ना एरिया के इंस्पेक्टर को बुला रहे हैं। अरे भाई साहब जल्दी करो। हो गया साहब, हो गया साहब। जाके देख ना। मैं नहीं जा सकता ना माँ, ये मेरा एरिया ही नहीं है। ए भाई जल्दी करना भाई। तू एरिया देख, मैं इनको देख। माँ, माँ, माँ। तू पीछे हट। ए तू वही रुक। तू कौन है भाई? मी दरोगाची आई। माँ क्या कर रही हो? चलो ना। ए इंस्पेक्टर, ये एरिया में नया है क्या? पुराना होता तो क्या कर लेता तू? ए माँ, रुक। इंस्पेक्टर साहब, पिछले 7 साल से हमारा स्कूल चल रहा है और आज ये गुंडप्पा दास के आदमी जबरदस्ती जगह खाली करवा रहे हैं हमसे। ये लोग यहाँ डांस बार बनाना चाहते हैं। बोल दिया, सुन लिया, बार खुलेगा, फ्री खा पी के जाना। चलो चलो चलो। विश्वास, ये क्या कह रहा है? हाँ। ये मुझे मेरी माँ के सामने डांटता है। माँ के सामने छोड़, तुझे डांट रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर को डांट रहा है। हाँ माँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। नाम क्या है तेरा? छुट्टे पैसे, तुझ जैसे 4 आने 8 आने मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी मार से पहचानते हैं। कैसी रही माँ? फर्स्ट क्लास। अरे करता रहेगा या 2 कान के नीचे बजाएगा? बजाऊंगा माँ। क्या बोला? चल निकल यहाँ से। चल हट।
ये रहा अपना मकान माँ, है ना एकदम फर्स्ट क्लास। अरे वाह, इतना बड़ा मकान मिला है तुझे। नहीं माँ, ये नीचे का अपना नहीं है, ये तो बंद पड़ा है, सिर्फ ऊपर का लिया है हमने किराए पे। किराए पे? अरे नहीं मदर जी, हम बताते हैं। सर कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने यह मकान इनको किराए पे लेके दिया है, समझ रहे हैं आप, बिकॉज आप खुश हो के। हाँ। वही तो, मेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, सरकार को तो खुश होना ही था। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। घोर पड़े। यस सर। ये कौन सा नया ऑफिसर ट्रेन किया है तुमने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में, जो तुम्हारे एरिया में इतना अच्छा काम कर रहा है? उस दिन उस लड़की को किडनैप होते होते बचाया, फिर वो चोर को पकड़वाया, और आज गुंडप्पा के गुंडों को मार भगाया, वो भी अकेले। आई एम इम्प्रेस्ड। सर वो तो मैंने ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए सिफारिश करूंगा। आई एम वेरी हैप्पी। सर ये तो सचमुच तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे प्रमोशन। बोरकर, ये क्या गुलमाल है? तुम्हारी तो मूंछें हुआ करती थी। अभी भी है ना सर? वेल जेंटलमैन, एक बुरी खबर है। नेपोलियन मुंबई आ रहा है। इंटरपोल ने हमें नेपोलियन की कुछ खास तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखो और ठीक से पहचान लो। ठीक से पहचान लिया? गुड। स्मगलिंग, ड्रग्स, टेररिज्म, ये सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट नेपोलियन लेता है। रॉ से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जल्द मुंबई आ रहा है एक खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए, और उसके मिशन का नाम है मिशन व्हाइट एलिफेंट। हमें किसी भी कीमत पर यह मिशन व्हाइट एलिफेंट को रोकना है और नेपोलियन को जिंदा पकड़ के हमारी पुलिस का नाम दुनिया में रोशन करना है। पहले पकड़ तो लेने दो। क्यों गुरुजी, माँ के हाथ का खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ रात का भी पार्सल बनवा ही लेते हैं। गरम सब्जी ले आई। माँ, इतने दिन बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, मुझे और अच्छा लगता अगर तुम कुछ दिन और रह जाती। सिर्फ 3 दिन के लिए क्यों आई हो? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अरे पानी। लेकिन माँ, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम्हें तो गांव में बहुत सारा काम है ना। नहीं नहीं बेटा, जब तेरा इतना मन है तो एक आध महीना यही रह जाती हूँ तेरे साथ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लेकिन माइंड योर ड्यूटी सर। आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं? 3 दिन बाद आपको 3 महीने के लिए सीएम के साथ जाना है फॉर सिक्योरिटी रीजन। हाँ, नहीं, मैं सीएम साहब को मना कर दूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि मेरी माँ गांव से आई है, मैं माँ के साथ रहूंगा। हाँ माँ? नहीं बेटा, ड्यूटी पहले, माँ बाद में। मैं तो क्या आती जाती रहूंगी। हाँ, बोल रहे हैं आती जाती रहेंगी भाई। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। इवनिंग, आफ्टरनून सर। आपने बुलाया? फिर वही इंस्पेक्टर भेजा तुमने घोर पड़े हमारे आदमियों को पीटने के लिए? सर मैं कह तो चुका हूँ वो इंस्पेक्टर मेरा आदमी नहीं। फिर झूठ। अरे बोलो ना, कितने पैसे और चाहिए? पैसे नहीं चाहिए सर। तो अब क्या प्रॉपर्टी लोगे तुम? नहीं सर, मेरा मतलब मैं नहीं जानता वो इंस्पेक्टर कौन है। सर, उस इंस्पेक्टर ने बहुत मारा, कूद के मारा, दौड़ा के मारा सर। देख कितना मारा, मार मार के क्या हालत कर दी है मदन की। मदन नहीं, मोहन है सर। कैसा मारा है रे? पता ही नहीं लग रहा कौन मदन है कौन मोहन है। हम गांव जा रहे हैं सर। देख घोर पड़े, आधे गांव जा रहे हैं, आधे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मिशन व्हाइट एलिफेंट सर पर है सर। मैं तू सर से पकड़ के ला या पैर से पकड़ के ला, लेकिन उस इंस्पेक्टर को पकड़ के ला घोर पड़े, नहीं तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। क्या डायरेक्टर अनीस बज़मी ने अपॉइंटमेंट दे दिया? हाँ भाई हाँ, अनीस बज़मी। क्या बात है गुरुजी, बस मैं अभी निकला और अभी आया। आप अनीस जी को बस जाने मत देना कहीं। कौन है अनीस जी रे? अनीस जी है ना माँ, फिल्मों के बहुत बड़े। फिल्मों के? डॉन माँ, डॉन। जैसे फिल्मों में बड़े बड़े गुंडे होते हैं, ये रियल लाइफ के गुंडे है। बड़ी मुश्किल से हाथ में आए हैं, आया है तो मैं अभी इन्हें पकड़ने का प्लान बना के आता हूँ। आशीर्वाद दो।
अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पता कर लिया है। जॉइंट कमिश्नर खरे साहब है ना, उनके घर की मरम्मत चल रही है, तो उन्होंने तुम्हारे घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पे लिया 1 महीने के लिए बस। अरे गुरुजी, लेकिन उस जॉइंट कमिश्नर ने मुझे वर्दी में देख लिया तो मुझे तो जेल में डाल देगा ना। कुछ नहीं होगा, वही करते रहो जो कर रहे हो, एक्टिंग। नमस्ते साहब। नमस्ते। मेरा बेटा भी पुलिस इंस्पेक्टर है, हम यहीं ऊपर ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, अभी अभी पुलिस में भर्ती हुआ है। कई शराब खाने जुए खाने बंद करवा दिए उसने। अच्छा। और कुछ गुंडों को तो इतना मारा कि उनकी चीख पुकार सुनकर कई गुंडे शहर छोड़कर भाग गए। क्या नाम है उसका? विश्वास राव। अभी भी कोई डॉन, हाँ अनीस नाम का डॉन है, उसे पकड़ने का प्लान बना रहा है। अनीस इस्माइल, वो खतरनाक डॉन, उसे पकड़ने का प्लान बना रहा है? तो मैं अभी उससे मिलना चाहूंगा। हाँ? हाँ। अरे तू हंस रहा है? नीचे कमिश्नर साहब तेरी राह देख रहे हैं। हाँ? माँ तुम भी धोखा खा गई ना, कितनी भोली हो माँ। वो कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है। कमिश्नर नहीं तो एक्टर है। टीवी सीरियल में पुलिस कमिश्नर की एक्टिंग किया करते थे माँ। एक दिन अचानक इनको काम मिलना बंद हो गया और इनका दिमाग चलना बंद हो गया। फिर पागल हो गए। पुलिस की वर्दी पहनकर रोड पर कहीं भी निकल जाते हैं, जहाँ कहीं पुलिस स्टेशन दिखा वहां जाकर बैठ जाते हैं। हे राम। अब बस राम ही दया करें इन पर माँ। और यहाँ भी इनको इलाज के लिए ला के रखा हुआ है। अच्छा। और ये सब जो लोग घूम रहे हैं इनके चारों तरफ वर्दी पहनकर, ये सब भी पागल हैं। क्या? मेरा मतलब है एक्टर है माँ, एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि वो कमिश्नर है। मगर क्यों? क्योंकि माँ डॉक्टर ने कहा है ऐसे ही उनका इलाज होगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा है माँ, उनका ये भरम बनाए रखो। क्यों? क्योंकि अगर उनका ये भरम टूट गया तो समझो प्राण छूट गया। हट पे! बेटा हम भी उनका भरम बनाए रखेंगे। तू भी उनके सामने एक्टिंग कर। माँ तुम जानती हो मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती है। कोशिश कर। ठीक है माँ, करूंगा तुम्हारे लिए। क्या? देखो, पहले बोलो बाद में रो लो, नहीं तो पहले रो लो बाद में बोलो। रो बोलो एक साथ नहीं इंस्पेक्टर। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। क्या? हाँ। तो फिर ये वर्दी? ये भाड़े की है, माँ को जिंदा रखने के लिए पहन के रखी है। ये क्या स्टोरी है? ये सैड स्टोरी है। मेरी माँ को फिल्में देखने का बड़ा शौक है, तो एक दिन मेरी माँ फिल्म देखने गई। एक ईमानदार इंस्पेक्टर और उसकी माँ की कहानी। अचानक ऊपर घूमता पंखा मेरी माँ के सर पे गिर गया। ओह माय गॉड। हाँ। फिर क्या हुआ? पंखा रुक गया, माँ का सर घूम गया। ओह नो। ओह ये। तब से मेरी माँ को लगता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मैं वर्दी पहनकर उनके सामने घूमता रहता हूँ। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे ही उनका इलाज होगा। उनका ये भरम बनाए रखो। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वर्दी उतारी, माँ भगवान को प्यारी। तुम ये वर्दी पहने रखो। हाँ। हम माँ का भरम बनाए रखेंगे विश्वास। इंस्पेक्टर विश्वास। कमिश्नर साहब, मेरी माँ। हाँ मिले। माँ, कमिश्नर साहब। मेरा बेटा आपकी बड़ी तारीफ करता है। हाँ। कहता है आप टीवी सीरियल के बहुत बड़े माँ। एक्टर। टीवी सीरियल? मेरा मतलब है आप जैसा पुलिस अफसर पूरे शहर में नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आपके बेटे जैसे इंस्पेक्टर की एक्टिंग। सर। एक्टिव। मेरा मतलब था एक्टिव। ऐसा जोशीला इंस्पेक्टर हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है ना विश्वास? इंस्पेक्टर विश्वास। अच्छा कमिश्नर साहब, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ। ऐसे वर्दी पहनकर सड़क पर अकेले अकेले सड़क पे? मेरा मतलब है हवलदारों को साथ में रखिए। ठीक है ना? और आप भी फिल्में कम देखा कीजिए। सर, मैं फिल्में नहीं देखती। मैं फिल्में देखता हूँ। बहुत फिल्में देखता हूँ। एक मिनट बहन जी, जरा यहाँ आना। अभी आया माँ। हाँ। विश्वास, ये क्या कह रही हैं? टीवी सीरियल, सड़क पे मत घूमो,
मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अच्छा, सब कुछ बहुत सिंपल है। रियली? आप जॉइंट कमिश्नर नहीं हैं। क्या? माँ की नजर में। हाँ, लेकिन हैं मेरी नजर में। थैंक गॉड। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तुमने तो कहा था तुम नहीं हो। माँ की नजर में हूँ सर, लेकिन नहीं हूँ। आपकी नजर में। और समझ गया, मैं सब समझ गया। मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ लेकिन नहीं हूँ माँ की नजर में। और तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हो लेकिन हो माँ की नजर में। और माँ माँ है लेकिन नहीं है किसकी नजर में? माँ तो माँ ही होती है सर, सबकी नजर में। आप भी ना सर। हाँ, माँ तो माँ ही होती है। यहाँ और भी बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं माँ, दुकानें हैं। नमस्ते सर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सर नमस्ते। कौन है ये? ये मेरी माँ है। क्या? सॉरी, आप मेरी माँ हैं। विश्वास। ये मेरी माँ है। माँ जी। जीती रहो बेटी। कौन है ये? ये लड़की है माँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन है कौन? ये लड़की है और काजल। काजल काजल है माँ। शहर में जब भी कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ ये होती है। क्या? माँ जी मैं बताती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ। शहर में कहीं कोई गलत काम नजर आता है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा करती हो। अभी भी कंप्लेंट लेकर आई हूँ माँ जी, इन्हीं के पास। सर जी, वो जो गोल चौकी के पास में जो पैराडाइज क्लब है ना, वहाँ हर तरह का नशा, हर तरह का धंधा चलता रहता है। मुझे अभी पता चला कि वहाँ कुछ नाबालिग लड़कियों को जबरदस्ती बंद करके रखा है। हे राम। हाँ हाँ, चलो चलो अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखा देते हैं। हाँ, क्या? मैं पुलिस हूँ, लेकिन क्या है, वो मेरा एरिया नहीं है काजल। तो उस एरिया के जो इंस्पेक्टर हैं, तुम जाके उनके पास कंप्लेंट करो ना। गो फास्ट। सर मैं वहाँ गई थी। अच्छा। इंस्पेक्टर घोरपड़े वाली बात मानने को तैयार ही नहीं मान रहे हैं। नहीं। तू एरिया छोड़। जा जा इसके साथ और उन बच्चियों को छुड़ा। जा जा। मैं नहीं जा सकता माँ, मेरा बोल बेटा, कहाँ चलना है? चल। माँ जी, गोल चौकी रोड पे ना एक... ए तू चुप कर, ये पकड़ माँ, मैं जाता हूँ। चल मेरी माँ, आओ काजल। 10 करोड़ कैश लाए हो? कुछ खास काम है क्या? बहुत खास काम है। ये सारा पैसा मिशन व्हाइट एलिफेंट के लिए आया है। ध्यान रहे, गुंडप्पा सर ने कहा है बी केयरफुल। डोंट वरी, ये गुंडप्पा सर की सबसे सेफ जगह है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आहा, क्या क्लब है ये। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। हा, 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 हा। ये तो साक्षात इंद्रलोक है। रंभा, उर्वशी, मेनका सब यही तो है। ये लड़कियां नहीं, ये तो वनीला आइसक्रीम है। सर हाँ। क्या देख रहे हैं आप? नहीं देख नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था कि ऐसे क्लब में इस तरह का डांस देखने तुम्हारे जैसी शरीफ लड़कियां बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो चलो। सर मैं डांस देखने थोड़ी आए हैं, हम तो लड़कियों को चुराने आए हैं। इंस्पेक्टर, पता नहीं तुझे इस क्लब में पुलिस वाले अलाउड नहीं है? फिर तू यहाँ कैसे? हाँ, अब बस घूमते घामते टहलते टहलते ऐसे ही अच्छा है। ऐसे ही नहीं, हम रेड मारने आए हैं। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे पक्की खबर मिली है कि यहाँ कुछ लड़कियों को जबरदस्ती बंद करके रखा है। निकालो बाहर। ए लड़के, क्या बकवास कर रही है तू? आराम से काजल, आराम से। सर आप लड़ने से डरते हैं क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ। लड़ना तो मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या है ना काजल, कि अगर चेहरे पे चोट लग गई तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या? मैं बात करता हूँ। तू बात करेगा? बचन सिंह, मुख्तार, बलबीर, बख्तावर, कल्लन। अरे सर, बात करने के लिए इतने सारे लोग। हम यहाँ ऐसे ही बात करते हैं। चुपचाप बैठ, खा पी और निकल ले। हम खाने नहीं खिलाने आए हैं। ये इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बुलडोजर है। एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है। अच्छा? हाँ। हट रे।
काजल सर लड़कियां चलो जल्दी निकलो भागो यहाँ से जल्दी जाओ क्या हो रहा है ये? अरे घोरपड़े साहब कब का फोन किया था? देखो नहीं आ रहे आप। नहीं आपको आने में इतनी टाइम। अरे आपने फिर वही इंस्पेक्टर भेजा? मेरा इंस्पेक्टर नहीं है वो, हटो सामने से। ब्रेकिंग न्यूज, गुंडप्पा दास के पैराडाइज क्लब पर पुलिस का छापा। गोल चौकी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर घोरपड़े के आदेश पर उनके एक नौजवान अफसर ने न केवल यहां गुंडों को पीटा बल्कि कुछ नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया और यहां करोड़ों का ब्लैक मनी बरामद किया। घोरपड़े साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आई एम सॉरी सर, मैं क्या कहूँ? कौन किसने किया ये? मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया नया नया। ये सब कितना कितना होगा ये कैश? किसने बोला? अरे काजल ये क्या कर रही हो? अगर बारिश हो गई तो? डॉक्टर ने कहा है कि चोट पर बिल्कुल पानी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लगेगा ही। सब लड़कियां जो बच गई एक फंस गई। हाँ नहीं सब निकल गई थी, मैंने देखा। अरे तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे ही तो पागल हंसते हैं। कहीं रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। अगर बारिश हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये तो और भी अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों आज सब अच्छा लग रहा है। ये चोट लगी ये भी अच्छा लग रहा है। ओ मैडम, कहीं सर पे भी चोट लगी है क्या? दीवानी हो गई? बचपन से लेके आज तक अकेली पली बड़ी मैं। बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप और कोई कभी मेरा अपना बना नहीं। आज पहली बार ऐसा लगा मेरा कोई अपना है। अरे जो गैस मिशन व्हाइट एलिफेंट के लिए भेजा था वो पकड़ा गया। क्यों? हाँ सर, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है जो पता नहीं क्यों कैसे किस लिए हमारे। यस सर 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 मैंने उस इंस्पेक्टर को देख लिया है सर, और मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा सर। मैं फिनिश हिम एंड बी केयरफुल। रॉ और इंटरपोल हमारी सारी मूवमेंट्स को बारीकी से वॉच कर रहे हैं। देखो आगे हमारी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन मैं एक एजेंट के हाथों एक सीडी में भेज रहा हूं। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते आ रहा हूं। ओके? हेलो माधव भैया, मैं स्टेशन के लिए निकल गई हूँ। अरे ये भीड़ कैसी? पता नहीं मुझे। मेरी ट्रेन छूट जाएगी भैया। आगे से आप दूसरा रिक्शा पकड़िए ना। कितने हुए? मेरी गलती क्या है? मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो। कंप्लेंट लिखाती है? कोई तो बचाओ। चल पुलिस स्टेशन। छोड़ दो ना। मेरी गलती क्या है? मुझे मत मारो, छोड़ दो। कंप्लेंट लिखाती है? चल पुलिस स्टेशन। छोड़ दो, बचाओ। छोड़ इसे। माँ मत बोल माँ, मत बोल माँ, मत बोल माँ। तूने इस वर्दी को नहीं अपनी माँ को गाली दी है। तेरी माँ को तू पैदा होती पर क्यों नहीं किया? पर क्यों नहीं किया? कौन है ये औरत? अरे भगाओ इस पागल औरत को यहाँ से। ये मेरी माँ है यार, ये मेरी माँ है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, शूटिंग। भाई साहब यहाँ पे शूटिंग चालू है। मेरी बात सुनो माँ, मैं वो ये... अरे भगाओ इस पागल औरत को यहाँ से। मैं समझाता हूँ। भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाइए, आप शूटिंग। हटिए यहाँ से। मेरी बात सुनो। माँ मेरी बात सुनो। माँ मैं
माँ मैं ये माँ अरे कोई रिक्शा बुलाओ, कोई टैक्सी बुलाओ। अरे भाई कोई रिक्शा क्यों नहीं बुलाता है? माँ कैसी है? पता नहीं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ काजल, मैंने झूठ बोला था। मैंने माँ से भी झूठ बोला, इसलिए माँ ठीक हो जाएगी विश्वास। मेरा एक काम करेगा बेटा? हाँ माँ करूंगा माँ। फिर धोखा तो नहीं देगा? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं दूंगा माँ, मुझे माफ कर दो। मर क्या चाहिए? मुझे थोड़ा जहर ला के दे दे, मैं अब जीना नहीं चाहती। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा माँ, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बड़ी अच्छी एक्टिंग की रे तूने। तेरी माँ भी पहचान नहीं सकी। बड़ा हीरो बनेगा तू। नहीं माँ, मैं हीरो नहीं बनूंगा माँ, मैं पुलिस वाला बनूंगा माँ, ईमानदार पुलिस वाला बनूंगा, मैं हीरो नहीं बनूंगा। अरे अब अंदर कैसे आ गए? अब प्लीज बाहर जाइए, यू आर नॉट अलाउड। देखिए इनकी हालत काफी नाजुक है, इन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब माँ ठीक तो हो जाएगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, आप प्लीज जाइए। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी विश्वास, उसे जरा सदमा लगा है। बेचारी का सपना जो टूट गया जब तुम 1 साल के थे। बड़ा जालिम आदमी था तेरा बाप, सेठ साहूकारों से पैसे लेकर उनके सारे गैर कानूनी काम करता था। सावित्री तू भी तो मत। ये शरीफ लड़की है, छोड़। अरे इसी शरीफ लड़की के शरीफ बाप को सबक सिखाना है मुझे। इस लड़की के बाप शास्त्री का एक कारखाना था जिससे पूरे गांव की रोजी रोटी चलती थी। सेठ को वो कारखाने की जमीन चाहिए थी। नहीं साहब, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। नहीं साहब। मजबूर शास्त्री ने साइन तो कर दिए। उसी रात शास्त्री और उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। लोग आग बबूला हो गए और तेरे बाप को जान से मारने के लिए निकल पड़े। कई बार कह चुकी बुरे काम करना बंद कर दीजिए। गरीबों की हाया में कभी कहीं भी चैन से जीने नहीं देगी। अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे फिर वही बात, फिर वही लेक्चर। अरे गलती हो गई तुम्हारे साथ शादी करके। मानता हूँ तुम्हारा बाप एक ईमानदार पुलिस वाला था, लेकिन मरा कैसे? कंगाल। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता सावित्री। मरना तो सभी को है एक दिन, सभी मरते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आदमी जीता कैसे है? जीना है तो चलो मेरे साथ। बोलो कभी भी आता। सावित्री, सावित्री, मुझे सुनिए।
की बीवी और बच्चा खत्म कर दो। खबरदार, इन लोगों को किसी ने हाथ भी लगाया तो एक एक का सर फोड़ दूंगा मैं। अरे तू बचाएगा इन्हें पहलवान? हम गरीबों की बददुआ यशवंतराव के वंश को मिटा के रख देगी। इसे भी नहीं रहने देंगे। उसी दिन हमने गांव छोड़ दिया और तुम्हारी माँ ने कसम खाई कि वो तुम्हारे बाप के पापों का प्रायश्चित करेगी, तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाकर, जिसकी ईमानदारी और बहादुरी की लोग मिसाल देंगे, जो खाकी वर्दी पर लोगों का फिर से विश्वास जगाएगा। इसलिए तेरा नाम भी रखा विश्वास। मिस्टर विश्वास, डॉक्टर विनोद खन्ना आपको बुला रहे हैं। विनोद खन्ना डॉक्टर बन गए? जी, वो तो डॉक्टर ही हैं। चलिए। अच्छा, तो फिल्मों में वो ऐसी एक्टिंग करते थे? फिल्मों से बाहर आओ विश्वास। विनोद खन्ना किसी और का नाम भी हो सकता है। चलो। हाँ चलो। आपकी माँ की तबीयत काफी खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। करीब 10 लाख खर्च होंगे। 10 लाख? आप जल्दी से पैसे जमा कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर, मैं पैसे लेकर आता हूं कैसे भी। यू आर अंडर अरेस्ट, नकली पुलिस बनने के जुर्म में। सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर, उनके इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए का इंतजाम करना है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, चलो हमारे साथ चलो। अरे बताइए तो सही सर, कहाँ लाए हैं? हमारे पास। ये कौन बोला? मैं गुंडप्पा दास। पर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें 10 लाख रुपयों की जरूरत है, हम तुम्हें देंगे। क्यों? आप क्यों देंगे मुझे पैसे? क्योंकि तुम हमारा एक काम करोगे। देखिए, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अच्छे कामों के 10 लाख रुपए नहीं मिलते राजा। हेलो, डॉक्टर खन्ना हियर। आपकी माँ की हालत काफी बिगड़ती जा रही है और अब तक आपने पैसे जमा नहीं किए। नहीं सर, मैं कर रहा हूं सर। प्लीज अंडरस्टैंड एंड डू समथिंग फास्ट। जी, मैं कर रहा हूं। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, काम बताइए। हांगकांग से कल्चरल डांस ट्रूप मुंबई आया है। हमारे एजेंट ने उनके हाथों एक सीडी भेजी है। आज उनका शो है। तुम शो के बीच में स्टेज पे जाके वो सीडी लेके आओगे। लेकिन ये काम तो आपका कोई भी आदमी कर सकता है। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और किसी भी अजनबी का अंदर घुसना नामुमकिन है। तो मैं कैसे घुसूंगा सर? इस शो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भीम सिंह थापा है, जिनकी लड़की को हमने किडनैप किया था और तुमने उसे बचाया था लिंक रोड पे। मैं सुमन थापा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भीम सिंह थापा की बेटी। दोनों बाप बेटी तुम्हें बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझते हैं, इसलिए उनकी मदद से तुम आराम से स्टेज तक पहुंच जाओगे। रुको विश्वास! पकड़ो उसे, गोड़ पड़े।
विश्वास, विश्वास, ये क्या किया? 2 पुलिस वाले मार दिए। मैं नहीं, वो कर इधर दे। पुलिस को तो आप रोकने वाले थे, पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे? मुझे क्या मालूम। होश में आओ विश्वास, होश में आओ। गाड़ी आ गई, चलो भागो यहाँ से, भागो, चलो चलो। विश्वास ने 2 पुलिस वाले मार दिए सर। क्या? अच्छा है घोरपड़े। विश्वास के अब सारे रास्ते बंद हो गए और हमारे गैंग को एक लाइफ मेंबर भी मिल गया। काजल, हाँ काजल, माँ कैसी है काजल? माँ हॉस्पिटल में नहीं है विश्वास। माँ अस्पताल में नहीं है? हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। वेरी गुड बॉय। मेरी माँ कहाँ है? माँ यहीं पर है। एंड शी इज परफेक्टली ऑलराइट। परेशान ना होना, वो बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन की तो जरूरत ही नहीं थी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, दवाई से ठीक हो गई। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा था क्योंकि तुमसे काम जो करवाना था। ये हमारे गैंग डॉक्टर हैं। जिस तरह फैमिली के डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर कहते हैं, हम इनके गैंग के डॉक्टर हैं, गैंग डॉक्टर। ये क्या मजाक लगा के रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 पुलिस वाले मारे गए मेरे हाथों आज, और तुम? शांत राजा, शांत। तुमने ऑपरेशन के 10 लाख रुपए मांगे थे, वो 10 लाख मैं तुम्हें दे रहा हूं। गए तुम्हारे 10 लाख? मेरी माँ कहाँ है? वहां कमरे में है, नाराज है तुमसे। तुमने 2 पुलिस वालों का खून जो कर दिया, बताना पड़ा। तू चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चला जा, चला जा, चला जा। माँ। मर गई तेरी माँ, मर गई। चला जा, वरना मैं यही अपना मैं जा रहा हूँ माँ। पटक जाती। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। चला जा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो विश्वास। एक बार गैंग ज्वाइन कर लिया तो इस दलदल से तुम कभी निकल नहीं पाओगे। चलो हम अभी जाके पुलिस को सब कुछ। नहीं काजल, माँ उनके कब्जे में। तुम पुलिस से कुछ नहीं कहोगी, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी काजल, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन विश्वास मुझसे ये कैसे? भूल जाओ मुझे काजल। तुम्हारी दुनिया में रोशनी है, जिंदगी है, उम्मीदें हैं। मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। अब हम साथ नहीं चल सकते काजल। और क्या? वो भी कह दो। अब हम नहीं मिलेंगे काजल। I'm sorry. एक 1000 किलो कोकीन कल दोपहर वर्सवा गोदाम के स्पेशल स्टोरेज चैम्बर 9 में पहुंच जाएगा। उस चैम्बर का कंप्यूटर लॉक उसी सीडी से खुलेगा जो सीडी मैंने तुम्हें भेजी है। माल वहां से उठाकर अपने गोडाउन में लाके रख दो। मैं परसों आ रहा हूं, वही वक्त, वही जगह जहां मैं हमेशा उतरता हूं। गुड बाय। ये है नेपोलियन सर का मिशन, व्हाइट एलिफेंट। 1000 केजी कोकीन।
ले जल्दी कर हाल Hands up! कोई हिलेगा नहीं। अंदर डाल, माल अंदर डाल। नीचे उतर जैसी। लॉक एवरीबॉडी अप, लॉक एवरीवन अप। लॉक। जैसी, एरिया इंचार्ज को फोन करो और उनको यहाँ बुलाओ, ओके? तुम लोग यहीं रुको, मैं ट्रक लेकर पुलिस गोडाउन जा रहा हूँ। विश्वास सर, अरे जॉइंट कमिश्नर वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सर वो तो पुलिस वाले हैं, वो तो पहुंचेंगे ही। विश्वास क्यों पहुंचा? आपने मना किया था ना। कच्चा खिलाड़ी है। खैरी साहब ने पकड़ लिया होगा, उसने सब बक दिया होगा और पुलिस यहाँ आती होगी। अरे मर गए, बच गए हैं। ये रहा आपका दुश्मन जॉइंट कमिश्नर खरे, और माल का ट्रक गोडाउन पहुंचा दिया तुम्हारे। घोर पड़े? यस सर। तुम यहाँ मैं सेकंड शिफ्ट करता हूँ सर। शर्म नहीं आती? आती है सर। शाबाश विश्वास, शाबाश। अब देखना नेपोलियन सर तुमसे बहुत खुश होंगे। फाड़ में क्या तुम्हारा नेपोलियन? ये घिनौना काम मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। यहाँ मेरी माँ बहुत तकलीफ में है, मैं जल्द से जल्द उसे गाँव लेके जाना चाहता हूँ। अरे कैसे जाओगे? उससे पहले पूरी पुलिस फोर्स खरे साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद फोन करके डिपार्टमेंट से कहेगा कि ये किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और इसे ढूंढा ना जाए। नहीं कहूंगा। नहीं बोलेगा? तू बोलेगा भी और यहां रहकर हमारी मदद भी करेगा। बोल, करेगा कि नहीं करेगा? करूंगा। गुड बॉय। जाके बांध दो इसे। सीखो घोर पड़े, इससे सीखो। अरे इस बेचारे को क्यों पकड़ लाए? कसके बांधो। देखिए ये कोई पुलिस वाले नहीं है, ऐसे ही वर्दी पहनकर निकल पड़ते हैं बेचारे। गांठ लगाओ। अरे ये टीवी सीरियल के एक्टर हैं। हाँ पता है। तुम्हारे कमरे में टीवी नहीं है ना, इसीलिए एक टीवी एक्टर को उठा के लाए हैं। अब बैठकर देखते रहना टीवी सीरियल। सुनिए, बहन जी, मैं सचमुच जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। अब रहने दीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए अपना। नहीं, आप मेरी बात समझिए। बहन जी, ये गैंग वाले लोग आपके ऑपरेशन का बहाना बनाकर विश्वास को कोई गलत काम करने पर मजबूर कर रहे थे, तभी वो सीधा मेरे पास आया। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा सर। तुम एक काम करो विश्वास। ये सर, जैसे गुंडप्पा ने कहा है, तुम वो सीडी लेकर उसे दे दो। आप भी उनसे कुछ लेते हैं क्या? ओह शट अप। मैं चाहता हूं कि तुम गुंडप्पा का गैंग ज्वाइन करो। तब तो आप पक्का लेते हैं। ए सिट डाउन। मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे हम गुंडप्पा और उसके गैंग को जड़ से उखाड़ सकेंगे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सीडी का काम करके तुम उसकी गैंग में घुस जाओ और गैंग के अंदर रहकर सारा इंफॉर्मेशन मुझे। मैं समझ गया सर, जैसे डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने किया था वैसे ही ना सर? हाँ वैसे ही। और ऐसा करने से वो लोग तुम्हारी मां का ऑपरेशन करवा देंगे, उनका इलाज हो जाएगा, और गैंग में रहकर तुम पुलिस का काम करोगे। पुलिस के लिए काम करूंगा सर? मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी सर, बहुत खुश हो जाएगी। बहन जी, आपकी खुशी के लिए विश्वास पुलिस का यह काम करने के लिए तैयार हुआ। इस काम में तुम्हारे हाथों 2 पुलिसमैन मारे जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर? झूठ मूठ, नकली गोली, नकली मौत। इससे गुंडप्पा को तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा और वो तुम्हें मारेगा नहीं, गैंग में रख लेगा। क्या सोचते हैं सर आप? आपकी शक्ल देखकर कोई नहीं बोल सकता कि आप इतना अच्छा सोच सकते हैं। थैंक यू। क्या बोला? जाता हूं सर। अरे रुको। आप क्या है सर? विश्वास, ये घड़ी रखो। किसी भी एक घड़ी का ये बटन दबाने से
दूसरी घड़ी में लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों चाहे जहां भी हो एक दूसरे से बात कर सकेंगे इस वॉच फोन के जरिए। अब देखो मैं बात करता हूं, तुम सुनो। सर। हेलो विश्वास, मैंने तुम्हें हमारी पुलिस के सीक्रेट एजेंट का काम दिया है। यह काम तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? बिल्कुल सर, साथ ही में तो सर। अरे वहां खड़े होकर ये वॉच फोन पे सुनना था इडियट। कहां जा रहे हो? वहां खड़े रह के सुनने के लिए जा रहा हूं सर। विश्वास सर, तुम ये काम कर तो पाओगे ना? बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास करूंगा सर। ठीक है, तो ये फोन रखो। थैंक यू सर, मेरे पास फोन है सर। ये फोन बात करने के लिए नहीं है। ये फोन का ये बटन 2 बार दबाने से एक ऐसी रोशनी चमकेगी कि आसपास खड़े सारे लोग आधे मिनट के लिए अंधे हो जाएंगे। तेरी मुसीबत में ये तुम्हारे काम आएगा। क्या बात है सर, आपने तो मुझे जेम्स बॉन्ड बना दिया सर। अभी ये बटन क्यों दबा दिया? सर टेस्ट करा था सर। टेस्ट तो मुझे बता के करते, मैं आंखें बंद कर लेता। अब सुनो ना सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। अरे सुनने के लिए आंख नहीं कान चाहिए। कान है सर, कान है। हाँ तो देखो। अरे दिखाई तो नहीं दे रहा है सर। अरे मेरे बाप, सुनो और समझो। हाँ सर। ये सीक्रेट कि तुम पुलिस फोर्स के लिए काम कर रहे हो, ये तुम किसी को नहीं बताओगे, अपनी माँ तक को नहीं। क्यों सर? अरे गैंग वालों को पता चला तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। हाइला। और पुलिस से मुठभेड़ हुई तो वो भी तुम्हें जान से मार देंगे। हुई माँ, लेकिन क्यों सर? मैं तो पुलिस के लिए काम करता हूं ना सर। अरे हाँ, लेकिन ये सच तुम जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जानती ना। आंखें आ गई। कहाँ है तू? हाँ सर, ये बात कि मैं पुलिस में काम करता हूँ आपके लिख के सेफ जगह रख दीजिए सर। क्यों सर? क्योंकि बीच में अगर आप कहीं टपक गए तो मैं तो लटक जाऊंगा ना सर। डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन को बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लिख दूंगा। लेकिन अब तुम जाओ और होशियारी से अपना काम करो। गुड लक। मेरा विश्वास पुलिस के लिए काम कर रहा है। आप सच कह रहे हैं कमिश्नर साहब? 100% सच। नहीं देखिए बहन जी, नहीं रोइए मत। देखो विश्वास को आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। अब आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे देवी माँ, मेरा विश्वास जो काम करने निकला उसे सफलता देना। विश्वास का काम हमें हर हाल में फेल करना है। उसे कोई और क्राइम करने से हमें रोकना चाहिए। अरे तुम तो बता रही थी कि गैंग ज्वाइन कर लिया, ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पूरा गैंग का मिशन फेल हो जाए, उसका क्रेडिट विश्वास को मिल जाए और कानून की नजर में वो हीरो बन जाए। हीरो बन जाए? हीरो बनने के लिए विलेन को मारना पड़ता है। ठां। एक चीज बताओ, उसके फिल्म में ना सॉरी, उसकी स्टोरी में विलेन है कौन? यस नेपोलियन सर, जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही सेट कर दिया। रेडी टू गो। वेरी गुड जेंटलमैन, रेडी टू गो। रिलैक्स जेंटलमैन, रिलैक्स। ये हमारे मिशन व्हाइट एलिफेंट के बारे में जरूरत से ज्यादा जान गया था। आई डोंट टेक चांसेस। अब मैं तैयार हूं, मुंबई का गला घोटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मुंबई की गर्दन मरोड़ते ही पूरी इंडिया की चीख निकलेगी। जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है वो काम बहुत जल्द हो जाएगा। और काम नहीं हुआ तो याद रहे, तुम इंडिया की पुलिस को धोखा दे सकते हो पर हमें नहीं। हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करेंगे ये तुम अच्छी तरह जानते हो। फरार मुजरिम इंस्पेक्टर यशवंत राव। मरे हुए का नाम सिर्फ श्राद्ध में लेते हैं। नेपोलियन जो काम लेता है उसे पूरा करता है, ये हमारी दुनिया में सब जानते हैं। पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। गुड बाय जेंटलमैन। क्या बात है सर, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया सर? तुम इसे पहचानते हो? हेलो। तुम कौन हो? तुम? बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा। आज मेरी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन मुझे तो पहचानते हो ना, ठाकुर जोगिंदर सिंह। अब ये कौन लोग हैं सर? अरे कहाँ डालते हैं बापू, उठा लेते हैं बापू। चुप केकड़े की औलाद, अपनी बहन को शादी के पहले ही विधवा बनाओगे? सोचा है कल को मंगलू को क्या जवाब देंगे? मंगलू? मंगलू कौन है? आई डोंट नो गुंडप्पा सर। उठा लेते बापू। कहाँ डालते हैं बापू? काट देंगे, उठा लेंगे।
लेकिन अभी हम शादी के लिए आए हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान। बंद कर, हुर्र। ठीक कह रहे हैं, वेस्ट मत करो। अभी ये दूल्हे को मनाएंगे, गुंडू मामा। गुंडू मामा? जी आप इन्हें मनाइए, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। फोन निकाल दे। पुलिस नहीं, इधर पुलिस नहीं। याद किया और पुलिस आ गई। लवली इंडिया बेटी। क्या बात है सर, आपने मुझे अर्जेंटली याद किया। कौन है ये लोग? ये काजल, तुम यहाँ? थैंक गॉड, कम से कम आपने तो पहचाना। तुम जानते हो उसे? यस, ये कंप्लेंट काजल है। पुलिस स्टेशन में बार बार कंप्लेंट लेके आती रहती है। अभी भी कंप्लेंट लेके आई हूँ। किसकी? इसकी। इसने मेरे साथ प्यार किया, डुएट गाया, शादी की वादी की है और ना बेटी ना, इतने डिटेल में मत घुस। अपनी इज्जत तो गवा ही चुकी हो, अपनी बाप की इज्जत का ख्याल रख मेरी बच्ची। सर ये सब लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। कहाँ डालते हैं बापू? उठा लेते हैं बापू। चुप चमगादड़, इसको मार डालेगा तो सोचा है कि कल को मंगलू को क्या जवाब? अरे ये मंगलू कौन है यार? आई डोंट नो गुंडप्पा सर। बापू अब तो काट ही देते हैं। उठा ही लेते हैं बापू। फिर वही कसाई गिरी यार, छोटा मुंह बड़ी मूंछ। इसको काट देंगे तो कल को मंगलू को क्या जवाब? अरे एक मिनट यार, ये मंगलू है कौन? अब मंगलू को नहीं जानते? मैं नहीं जानता। अरे मंगलू लिटिल सन, विश्वास का लिटिल सन होने वाला, जो मेरी लिटिल बेटी की कोख में पल रहा है। मंगलू पकड़ बेटा। विश्वास? व्हाट इज दिस यार? आई डोंट नो सर, दिस इज नॉट माइन। अरे चुप रहो यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर देखो आज रात नेपोलियन सर आ रहे हैं। इन लोगों की वजह से अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग मारे जाएंगे। अब तो मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम इनको नहीं जानते हो तो मैं इनको यहीं मार के गाड़ दूंगा। अब बताओ, इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता था? कुछ सिर्फ कुछ कुछ से कुछ ज्यादा। अरे यार देखो सुनो, मैंने विश्वास को शादी के लिए मना लिया है। भगवान विष्णु। अरे पंडित बंद कर दी तो गोली मार दूंगा। अभी सिर्फ मनाया है। देखो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो काम होगा उसके बाद शादी होगी। वाह, इसको कहते हैं इंसाफ, जहांगीर का इंसाफ। हाँ? नहीं बोलूंगा। आपको बोलना पड़ेगा सर। क्यों सर? अरे क्या सजा लगा रखी है, उसको बताना क्या बोलना है, वो बोलेगा। सर आपको किसी तरह कोई भी बहाना करके आज रात मड फोर्ट के आसपास से पुलिस को हटाना है, ओके? मैं गोली मार दूंगा सर। चांद भी ले लेगा तो भी नहीं बोलूंगा। फिर से ना बोल रहा है? आज तो मैं तेरी नाक ही काट दूंगा। तो फिर तेरी जीभ काटता हूँ, बाहर निकाल। जीभ काटती तो मैं बोलूंगा कैसे? हाँ मतलब बोलेगा ना? बोलूंगा। जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। सीखो घोरपड़े, कुछ सीखो। हाँ सर। जीता रहे बेटा। सर आपने चाकू मांगा था, आपके लिए चाकू लाया हूँ। थैंक यू। लेकिन सर आपने तो पुलिस को मना कर दिया, अब वो नेपोलियन को कैसे पकड़ेंगे? नेपोलियन को आज रात नहीं पकड़ना है। पकड़ना तो हमें नेपोलियन को आज रात ही है। नो वरी। अगर आज पुलिस ने नेपोलियन को पकड़ भी लिया तो उसके इंडिया के बाकी के एजेंट्स को हम नहीं पकड़ पाएंगे। हम साबित कर देंगे कि नेपोलियन का पकड़ा जाना विश्वास का ही प्लान है। बस विश्वास के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। करेक्ट। और वो हीरो बन जाएगा कल। कल नहीं परसों हम नेपोलियन, उसका पूरा गैंग और उसके सारे एजेंट्स को रंगे हाथ अरेस्ट करेंगे। वाह क्या प्लान है सर। नेपोलियन अपने आप को पुलिस के हवाले कर। एक साल की मेहनत एक रात में खत्म हो जाती, एक गद्दार की वजह से। कौन है? कौन है वो गद्दार तुम्हारे बीच जिसने पुलिस को खबर की? पुलिस तो इत्तेफाक से आ गई होगी सर। पुलिस का वहां आना इत्तेफाक नहीं था।
वो वहां पूरी तैयारी के साथ आई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ये बैग बचा लिया, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। इस बैग के बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। ढूंढ निकालो उस गद्दार को, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा। सर, मुझे एक पर शक है सर। आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? आप सबके साथ मैं भी तो पकड़ा जा सकता था। पुलिस फायरिंग में मेरी भी तो जान जा सकती थी। भूल गए गुंडप्पा सर, आपके लिए वो सीडी अपनी जान पे खेलकर कौन लेकर आया था? मैं। 2 पुलिस वालों को मारना पड़ा, मार दिया मैंने आपकी सीडी के लिए गुंडप्पा सर। लेकिन फिर भी आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे। नमस्ते माँ जी। अरे तू यहाँ? ये गुंडे तुम्हें भी यहाँ उठा लाए? अरे ये क्या मुझे उठा लाएंगे, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या? और उस दिन भी गोडाउन से आपका ट्रक सही सलामत मैं लेकर आया था, और साथ में आपके दुश्मन खरे को भी पकड़ के लाया था। लेकिन फिर भी आप मुझ मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है यहाँ। अच्छा काम? तो क्या आप भी बेटे के साथ गैंग में एडजस्ट हो गई? अगर इतना सब करने के बाद भी आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। मर जाना ही अच्छा है। मेरा बेटा गैंग के लिए नहीं, पुलिस के लिए काम कर रहा है। पुलिस के लिए? लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ गुंडप्पा सर कि आपके हाथ एक बेगुनाह के खून से लगे, इसलिए मैं अपनी जान खुद ही ले लूंगा। ये गंदे गंदे ना, तू दे देना। स्टॉप इट फास्ट। गुंडप्पा, क्या लगता है तुम्हें? सर, मुझे लगता है इस बच्चे पे शक करना पाप है सर। सॉरी विश्वास। बॉयज कम बैक। सॉरी। इट्स ओके। सॉरी विश्वास, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गो गो। ऐसे नाराज होके भगाओ मत ना मुझे। अरे नाराज होके नहीं पगली, मैं तो खुशी से भगा रहा हूँ। हैप्पी हैप्पी, गो गो, गुड बाय। माँ ने मुझे अभी बताया। तुम्हारी माँ तुमसे क्या कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम पुलिस की धमकी मुझे मत दो। मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? गुंटू मामा के लिए अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सीखो घोरपड़े, इससे कुछ सीखो। हमारे दाता हैं, विधाता हैं, अन्नदाता हैं। अरे उस बेवकूफ गुंडू मामा को और कितना बेवकूफ बनाओगे? तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया कि तुम पुलिस के लिए काम कर रहे हो, यहाँ सबको उल्लू बना रहे हो। अब हम दोनों मिलके पूरी गैंग को पकड़वाएंगे। देखा सर, मैं अब चुप क्यों हो गए? बोलो ना। अरे बोलने वाले आएंगे। चलो, बॉस ने बुलाया है। चल। हेलो हेलो, अब तो पकड़े गए काजल। अब तो भगवान ही बचाया मैं नेपोलियन के क्रोध से। वो सुनने वाले माँ को बचा ले। गुंडप्पा, अब क्या कहना है तुम्हें? सर, इस लड़के पे भरोसा करना पाप होगा। इसको गोली तो मैं ही मारूंगा। बस, तुम लोगों को कुछ कहना है? हाँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। आई मीन वी आर वेरी वेरी सॉरी सर। गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे पता नहीं था कैमरा था ऊपर, वरना मैं कभी ऐसे नहीं बोलती। लवली इंडिया, वाह वाह, साक्षात राम और सीता की जोड़ी, वो भी योगा की मुद्रा में। बस कीजिए गुरुजी, बस कीजिए। क्यों बस कर दूं? गुंडू मामा की तो हमने टिंग 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 कर दी है। अब तो सजना सजाना होगा, नाचना गाना होगा। अरे बंद करो ये नौटंकी। चुप। पहले क्यों नहीं बताया? अब ये कौन है नया मामा? जैकी श्रॉफ टाइप। बॉयज, रेडी टू फायर। मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है सर। क्या? मरने से पहले मैं एक बार गायत्री मंत्र सुनना चाहता हूँ। अरे गायत्री मंत्र कहाँ से लेके आएंगे हम? मेरे पास है सर, मेरे पास है, फोन पे है, फोन पे है। ये देखिए सर, आप भी सुन लीजिए, आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे और हम
सब दुनिया से कम हो जाएंगे। ठीक है जल्दी करो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो प्लीज। अरे चलो। अब मरना ही, आंखें तो बंद होनी वाली अरे है भाई। गुरुजी आंखें बंद करो ना प्लीज, भगवान को याद करो। शट योर आईज। अरे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे मुझे मारेगा क्या? आंखें खोलो। क्यों? ऐसे बंद करो, जाना नहीं चाहिए। अरे भाग जग्गू। मैं छोड़ूंगा नहीं सर, सबको पकड़ लो सर। छोड़ एक को पकड़ लिया सर। अरे इडियट, ये मेरा हाथ है। इधर 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 इधर। दरवाजे बंद करो। उधर चलो उधर। पकड़ा सर, एक को पकड़ लिया सर। ये फिर से मैं ही हूँ। आप है, सॉरी सर दोबारा। कहाँ गए साहब? लेफ्ट का दरवाजा बंद करो। उधर की तरफ शॉर्टकट है। लेफ्ट लेफ्ट। किधर जा रहा तू? किधर जा रहा तू? ऐसे कैसे भाग जाएगा? मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ, विशाल, खड़ा रहे उधर, उधर खड़ा। सब भागे सर। हैं? अरे खड़े क्या हो? जाओ जाओ जाकर ढूंढो। अरे वो मेरा बैग भी ले गए। कौन सा बैग सर? मेरा ब्लैक बैग जिसमें मेरे मिशन का सब कुछ है। जाओ खड़े हो, विश्वास की माँ को लेके आओ। हाँ सर। साला। अरे दरवाजा खोल के कौन गया? भाग गया ना। माँ को भी लेके चला गया। सर यहाँ कुछ लिख के गए सर। अरे तो पढ़ना क्या लिखा है? यहाँ खाना बहुत खराब है, प्लीज चेंज द कुक, जॉइंट कमिश्नर खरे। रास्कल। नो सर, बिल्कुल सही लिखा है सर, मैंने भी कई बार कंप्लेंट की है, यहाँ खाना वाकई खराब है। सर बशीर रिपोर्टिंग सर। क्या खबर है? गुंडप्पा के अड्डे पे कोई नहीं है सर। क्या? सब खाली करके भाग गए। खबर करते रहो। यस सर। ये कोकेन नहीं है सर। व्हाट? ये नकली पाउडर है। आर यू श्योर? 100% श्योर सर। हाँ विश्वास, कहाँ हो तुम? सर हम सब गुंडप्पा के डेन से निकल गए सर। वेरी गुड, हम भी वहां से निकल आए हैं। और माँ? वो ठीक हैं। और काजल? काजल को मैंने आप ही के पास भेजा था। हाँ वो भी यहाँ पहुंच गई है, वो तुम्हारी माँ के साथ ही है। बोथ आर अंडर पुलिस प्रोटेक्शन। अब मेरी बात सुनो, नेपोलियन ने धोखा दिया है। उसकी वो ट्रक में कोकेन नहीं था, कोई नकली पाउडर था। इसका मतलब ये हुआ कि मिशन व्हाइट एलिफेंट कुछ और ही है। सर वो जो भी है एक ब्लैक बैग के अंदर है। और वो ब्लैक बैग मेरे पास है सर। वेरी गुड, तो वो बैग लेकर तुम फॉरेन क्राइम ब्रांच स्पेशल यूनिट जोन 8 में पहुंचो, मैं वहीं पर हूं। ओके सर। हम पुलिस के नहीं, नेपोलियन के आदमी हैं। हेलो? तुम्हारी माँ को मैंने उठा लिया है। वो ब्लैक बैग लेके 1 घंटे में वसई फोर्ट पहुंचो। फिर वहां से कहाँ आना है ये मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ 60 मिनट हैं तुम्हारे पास। कोई होशियारी की तो तुम्हारी माँ के 60 टुकड़े कर दूंगा। सारा शहर सील कर दो, हर जगह नाकाबंदी लगा दो। कम इन सर। आओ विश्वास। विश्वास, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। जानता हूं सर, नेपोलियन ने माँ को किडनैप कर लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? अभी उसका फोन आया था सर। उसने कहा कि अगर 1 घंटे में मैंने उसे ब्लैक बैग नहीं दिया तो माँ को जान से मार देगा। ये लीजिए सर। फिर भी ये बैग तुम यहां ले आए? माँ हमेशा कहती थी सर, ड्यूटी पहले माँ बाद में। तो ये ड्यूटी मैंने निभा दी है सर। अब मैं माँ के लिए जा रहा हूं। ठहरो विश्वास, जाओ ये बैग उन्हें दे दो। सर मैं जानता हूं तुम्हारी मां की हिफाजत में हमसे भूल हुई, लेकिन अब हमारी पुलिस उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जाओ। लेकिन सर ये बैग। ट्रस्ट मी, हम सब संभाल लेंगे। न गो फास्ट। मैंने पुलिस को उलझाए रखा कोकीन के चक्कर में, और उनका पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रखा गुंडापा। और चुपचाप बड़ी होशियारी से शहर की 4 खास जगहों पे मैंने बायोकेमिकल वेपन्स फिक्स करवा दिए। यह है मेरा रियल मिशन, मिशन व्हाइट एलिफेंट, बायोकेमिकल ब्लास्ट। आरडीएक्स जैसे बॉम्ब ब्लास्ट से तो सिर्फ वही लोग मरते हैं जो मौके पर मौजूद होते हैं, लेकिन बायोकेमिकल ब्लास्ट से वो लोग भी मरेंगे जो दूर अपने घरों में महफूज बैठे, क्योंकि बायोकेमिकल एक लिक्विड है
जो ब्लास्ट होते ही गैस में बदल जाएगा और हवा में फैलकर एक खतरनाक लाइलाज बीमारी फैलाएगा पूरे शहर में। आ गया तेरा बेटा, मेरा दुश्मन सावित्री। तुम अभी जिंदा हो? तो क्या विश्वास? मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा सावित्री। तुम हमारे लिए मर चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं कहते सावित्री। देखो एक बार हम फिर से, मैं, तुम और हमारा बेटा। मेरा विश्वास मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है सावित्री, खून का रिश्ता, जो सिर्फ तुम्हारे कह देने से मिट नहीं जाएगा। ये बैग आपको मिल गया है गुंडप्पा सर। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी मां को छोड़ दीजिए। पहले हमारा काम तो हो जाने दो। मिशन व्हाइट एलिफेंट। इस बैग में एक कंप्यूटराइज्ड डेटोनेटर है, जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते ही मुंबई शहर में जगह जगह केमिकल ब्लास्ट करेगा और लोग सड़ सड़ के मरेंगे, सड़ सड़ के। हाँ, अब 1 किलोमीटर के बाद में लेफ्ट। तीन किलोमीटर बाद राइट लेना। सर, मैंने बायोकेमिकल वेपन टाइमर पे सेट कर दिया है। मैंने टाइमर को 20 मिनट्स पे सेट कर दिया है। 20 मिनट में सारे बॉम्ब्स फट जाएंगे। हाँ। ट्रैकर कहाँ गया? 1 मिनट रुको। तूने पुलिस को इन्फॉर्म किया? अब यहां से तेरी और तेरी मां की लाश जाएगी विश्वास। कोई हिलेगा नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा। चलाओ गोली। आगे मत बढ़ना, बोला ना, गोली मार दूंगा। मार दो गोली। मुझ जैसे पापी की यही सजा है कि मेरी मौत मेरे बेटे के नातों। ये क्या मजाक कर रहा है तू? मजाक तो वक्त मेरे साथ किया है बेटे। मैं भी सावित्री से। मेरी मां का नाम मत लेना। मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। वो एक नाटक था। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। इतने सालों के बाद। गौर पड़े सर। मॉनिटर ऑन करो। तुम अभी जिंदा हो? तो क्या विश्वास? मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा सावित्री।
एक बार गले लग जाओ बेटे। बहुत तरसा हूं मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस पुलिस को रोक लो। मैं खुद तुम्हारे साथ चल के सरेंडर करूंगा, जिससे तुम्हारा नाम हो, मेरे बेटे का नाम हो। यही प्रार्थना है बस। I want additional forces. Send the backup immediately. विश्वास? हाँ विश्वास, बोलो। सर, नेपोलियन सरेंडर करने को तैयार है। क्या? आप वहीं रुकिए, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैंने आपको बहुत मिस किया बाबा। आप छोड़ के क्यों चले गए थे बाबा? सॉरी बेटा, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वाह सर, क्या कमाल की एक्टिंग की है। अरे विश्वास को तो छोड़िए सर, एक सेकंड को तो मैं भी धोखा खा गया। सोचिए सर, मैं भी। हेलो कैप्टन, हाँ चॉपर रेडी रखो। हाँ मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। ठीक है। राइट नाउ। चलो गुंडप्पा, निकलने की तैयारी करो। गुंडप्पा आ रहा हूं सर। चलो। देखो गुंडप्पा, तुम अरे क्या हुआ इसे? सर, एक वहां पर भी पड़ा हुआ, देखिए। सर उधर भी एक कॉकरोच की तरह पड़ा है सर। है लड़की, क्या कर रही है तू? ज्यादा कुछ नहीं, आपके सारे बॉम्ब जो गुंडप्पा सर ने एक्टिवेट किए थे वो मैंने डीएक्टिवेट कर दिए, बस। ये बाहर कैसे आई? मैं ले आया पापा, अपनी हेल्प के लिए। लेकिन मैं बेटा विश्वास, रिश्ते में आप मेरे बाप जरूर हैं, लेकिन एक्टिंग में मैं आपका बाप हूं। आपने एक्टिंग की ताकि आपको वक्त मिल सके कि आप शहर में ब्लास्ट करवा के यहां से भाग सकें, और मैंने एक्टिंग की ताकि मुझे वक्त मिल सके कि मैं इन ब्लास्ट को रुकवा के आप सबको पकड़वा सकूं। तो नेपोलियन कैसी रही? खूब रही। बचेगा तो तू भी नहीं बेटा। कोई बचेगा नहीं। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो। फेंक चुके हैं सर। क्या फेंक चुके? मैंने फेंकवाए सर। वेरी गुड विश्वास, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी बैड, क्योंकि मैंने अपना हथियार नहीं फेंका है। चलो कमिश्नर, अपनी गन फेंक दो। फेंको। हाँ हाँ, और विश्वास तुम भी अपनी गन अब फेंक दो। वेरी गुड गुंडप्पा। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये कमिश्नर जो है ना, मेरा कुक चेंज कराने के एक मिनट क्या है? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। आजा। Hey! बचाओ, 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 अरे बचाओ, अरे बचाओ। कौन पड़े? यस सर। अरे क्या सर? सर पुलिस वाले को मारता है।
रहा है गधे? अरे दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसा दर्द दिया था। हाय रे दैया, अब मार ही डालोगे क्या? हाँ? तेरी घोर पड़े, इसे मार। ओके सर। घोर पड़े, यस सर। देखता नहीं वो पुलिस का आदमी है, इसे मार। ओके सर। अब घोर पड़े, यस सर। कौन आदमी है, इसे मार। ओके सर। घोर पड़े, यस सर। नौकरी किसकी करते हो? आपके सर। तो फिर? अरे घोर पड़े, यस सर। पैसे किससे लेता है? आपसे सर। घोर पड़े, यस सर। वर्दी किसकी पहनते हो? आपके सर। घोर पड़े, यस सर। कच्चा बनियान कौन देता है? आप सर। घोर पड़े, यस सर। गद्दार, नमक हराम, देशद्रोही, गैंगद्रोही। सर, ठीक किया ना? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। पकड़ साले को, पकड़। और बड़े? यस सर। इधर आओ। नेपोलियन, नेपोलियन कहाँ है? और इस तरह अपने पिता को भी गिरफ्तार करवा के विश्वास राव ने एक मिसाल कायम की है। और अब बहुत जल्द पुलिस ट्रेनिंग पूरी करके वो हमारी पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे जी। और अब सरकार की तरफ से विश्वास राव को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाएगा। विश्वास राव। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर। मैं चाहूंगा कि ये मेडल मुझे मेरी माँ पहने, अगर आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुलाइए बुलाइए। मैं विश्वास राव की माताजी से निवेदन करूंगा कि वो ऊपर आए और विश्वास को ये मेडल पहनाएं।
जी। बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा, मैं ये जहां को बतलाऊंगा। जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। जन्म जन्म हूँ तेरा विश्वास माँ, जन्म जन्म। माँ, इस मेडल की असली हकदार मेरी माँ है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो माँ की वजह से। मैं बचपन से फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। आज माँ ने मुझे रियल लाइफ हीरो बना दिया। मैं थोड़ा देर से समझा, असली हीरो वो होता है जो लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता है, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है, जैसे पुलिस। रियल हीरो। थैंक यू। अरे गुरुजी कितना लेट आ रहे हैं आप? फंक्शन तो खत्म हो गया। ये देखिए मुझे क्या मिला है। तेरी तो निकल पड़ी। उधर देख, उधर नहीं, इधर देख। मोटा मोटवानी प्रोड्यूसर है, तुझे हीरो के लिए साइन करने आया, कैश लाया है, चेक लाया। आखिर गुरुजी अब मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ गुरुजी, फिल्मों में जो हीरो नकली में करता है, मैंने तो रियल लाइफ में सब रियल में कर लिया ना। माँ बेटी का इमोशन, बाप बेटी की टक्कर, विलन के साथ मारा मारी, डायलॉग की गोलाबारी, हीरोइन के साथ रोमांस, आइटम गर्ल के साथ डांस, सब तो कर लिया ना मैंने गुरुजी। अब मैं पुलिस में काम करूंगा। आइए माँ से मिलते हैं, चलिए। 1 मिनट। उफ, तुम्हारी ये पुलिस की नौकरी मालूम? हीरो की कमाई क्या होती है? उसके पास गाड़ी होती है, बंगले होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, और क्या रखा है तुम्हारी इस पुलिस की नौकरी में? और आगे क्या होगा तुम्हारे पास? हाँ? माँ, मेरे पास माँ होगी। जोगी भाई क्या हुआ? अब ये फिल्मों में काम नहीं करेगा। हैं? कहाँ जा रहे हो? लेकिन क्यों? फटा पोस्टर निकला हीरो, अब ये रियल लाइफ हीरो बन गया है। पोस्टर का शौक नहीं रहा इसे। जोगी भाई हम क्या करेंगे? हैं? हम क्या करेंगे? हम सलमान, शाहरुख, ऋतिक, इन्हीं में से किसी से काम चलाना पड़ेगा।